तो तुम्हें किसी लड़की पे क्रश है और तुम उसे अपनी धर्म पत्नी बनाना चाहते हो, तुम उसे इम्प्रेस करना चाहते हो, तुम उसके साथ अपने बच्चे करना चाहते हो, तुमने तो अपने बच्चों के नाम भी सोच लिए हैं, बट तुम्हारी उससे बात करने में फटती है। इवन अगर तुम्हारी तरफ देख भी ले तो तुम्हारे अंदर करंट दौड़ जाता है और तुम वहीं पे कपकपाने लगते हो, तुम्हारा सूसू निकल आता है, तुम कावले बावले हो जाते हो और तुम सोचते हो कि ये मुझे क्यों ही मिलेगी या फिर मैं कभी इसे इम्प्रेस कर भी पाऊंगा। ये चीज़ मैं भी सोचता था आज से 4 साल पहले क्लास 9th में मुझे इस लड़की पे एक बहुत बड़ा क्रश था, बहुत बड़ा। मैं उसके बारे में मुझे वो हर वेब सीरीज़ में दिखती थी, मेरे सपनों में आती थी, वो मुझे वो हर मूवी के रोमांटिक सीन में दिखती थी, इतना बड़ा क्रश। बट मैं भी यही सोचता था कि क्या ये मुझे मिलेगी भी, क्योंकि उस समय मैं बहुत ज़्यादा मोटू था, मेरी हाइट कम थी और मैं काला था और आई वॉज अगली, मेरे पास लाइन भी नहीं थी। ठीक है, और मैं सोचता था कि भाई कोई चांस नहीं है कि ये मुझे मिल जाए। एंड यही सोच रखते हुए मैं उसे बस दूर से खड़े होकर के निहारता ही रहता था। बट एक दिन मैं डिसाइड करता हूँ कि ऐसे तो नहीं चलेगा, मुझे कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। तो मैं निकला अपने खुद के एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पे, जिसमें मैंने सबसे पहले सोचा कि अगर मैं पतला हो जाऊँ या फिर मैं बॉडी बना लूँ तो मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो मैं अपनी खुद की जर्नी पे निकला। मैं सुबह उठ करके रनिंग पे जाना, वॉकिंग पे जाना चालू किया एंड मैंने घर पे ही वर्कआउट वगैरह चालू कर दिया। आई वॉज सुपर डेडिकेटेड भाई, आई वॉज सुपर डेडिकेटेड। मैं घर पे ही पुशअप पुलअप्स मारता था एंड बहुत सारे मैं यूट्यूब पे सर्च करता था हाउ टू बिल्ड एन एस्थेटिक फिजिक। और तुम विश्वास नहीं करोगे, 3 महीने के अंदर ही मेरा पेट अंदर जा चुका था एंड मेरे पास आ चुके थे डोले डोले। एंड ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग थी कि ये क्या हो गया। बट अभी भी कुछ चीज़ मुझे ठीक नहीं लग रही थी एंड इट वॉज नॉट अबाउट माई बॉडी, क्योंकि मेरी बॉडी ओके ओके थी। इट वॉज अबाउट माई फेस। मैं अपने चेहरे को लेकर के इनसिक्योर था, मेरे रंग को लेकर के। तो मैंने स्किन केयर चालू किया। आई स्टार्टेड डूइंग स्किन केयर एट एज ऑफ अराउंड 15 और 16। मैं स्किन केयर करना चालू किया, फेस वॉश, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र, और मैंने बाल वाल कटवाने सीखे। तो मैं अपने वो चंपू हेयर स्टाइल रखता था, उसको मैंने थोड़ा चेंज किया। मैंने खड़े खड़े बाल रखना चालू किए, खुले खुले से बाल। और मैंने किसी वीडियो में देखा था कि अगर तुम सादा लड़कियों से बात करोगे तो तुम उसे मतलब तुम और लड़कियों से बात करने में भी अच्छे हो जाओगे। तो मैंने किया कि मैं सोचा कि मैं इस लड़की को साइड में रखता हूँ, अपनी क्रश को, और मैंने बाकी लड़कियों से बात करना चालू की ताकि मेरी स्किल डेवलप हो, क्योंकि मैं फटती तो मेरी इससे ही नहीं, सारी लड़कियों से बात करने में थी। ठीक है, तो मैंने बाकी लड़कियों से बात करना चालू किया इन प्रैक्टिस कि मैं इसे इम्प्रेस कर पाऊँगा एक दिन। तो भाई मैं निकला अपनी सेल्फ जर्नी इम्प्रूवमेंट में, और एक साल बाद जब मैं अपने आप को देखता हूँ, अराउंड मेरे ख्याल से क्लास 10th उस समय जस्ट चालू ही हुई थी। सोचो क्या हुआ होगा। आई वॉज लुकिंग शार्प, मेरे पास जॉ लाइन आ चुकी थी, मेरे बाल बहुत सेक्सी दिख रहे थे एंड मेरी स्किन बहुत अच्छी थी, और मैं वन ऑफ द पॉपुलर किड्स में भी आना चालू हो चुका था, क्योंकि आई वॉज सुपर एक्सट्रोवर्टेड। मैं हर किसी से बात कर लेता था। और उस समय अगर तुम आज से 3 या 4 साल पहले की बात करो तो इट वॉज अ टैबू टू टॉक टू अ गर्ल। ठीक है, लोग उसे टैबू मानते थे कि लड़का बिगड़ा हुआ है, और लड़कों की फटती थी, ऑनेस्टली फटती थी। एंड जब उन्होंने देखा कि कोई तो आया है स्कूल में और ये चीज़ें कर रहा है, तो उनकी थोड़ी फटी। एंड भाई इसी वजह से मैं पॉपुलर हो गया, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए, और मैं उसके नोटिस में भी आना चालू हो चुका था। तो हुआ क्या था कि मैं था ए सेक्शन में और वो थी बी सेक्शन की। तो ए सेक्शन यहाँ पे है, तो बी सेक्शन स्कूल के इस कोने में था, लेकिन कॉरिडोर से वो दिखता था। तो मैं खड़े होकर उसे निहारता रहता था अपने इस नए लुक के साथ कि वो नोटिस करेगी। उसने 2 दिन नोटिस किया, ठीक है, और तीसरे दिन भी नोटिस किया, और चौथे दिन एक बार क्या हुआ कि वो पलट के देखती है। अरे वो सुपर भाई, मैं कितना खुश था उस समय मैं बता नहीं सकता। मैं अंदर के अपने दोस्त को बताया, भाई पलट के देख रही है।
मैंने कहा कि कुछ तो हो गया आज मेरे साथ बहुत अच्छी, तो मैंने थोड़ा कॉन्फिडेंस जोड़ा और मैंने एनुअल फंक्शन का इंतज़ार किया था। अराउंड शायद से एनुअल फंक्शन नहीं, टीचर्स डे के समय, क्योंकि वो स्कूल के स्टार्टिंग में हो जाता है और 10th की स्टार्टिंग थी। एंड आई वॉज लुकिंग दिस शार्प, और मैंने अपने दोस्त को बताया कि भाई आज तो मैं जा कर के उसको बोल ही दूंगा। ठीक है, अब भाई सोचो, एकदम मैंने उस समय टक करके शर्ट पहनी हुई थी, एकदम प्रेस थी वो शर्ट और मेरे डोले उसमें से दिख रहे थे। ठीक है, और मेरा कलर कॉम्प्लेक्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था, मैं थोड़ा गोरा हो गया था एंड मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे और मैं ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा था और मेरी हाइट भी बढ़ गई थी। तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि अब तो मैं चाह करके इससे बात करूँगा एंड ये मेरी बन जाएगी। तो मैं गया गया एंड मैंने कहा कि डैश, आई एम मनीष, ए सेक्शन से। वो बोली जानती हो, तुम्हें कौन नहीं जानता। बोला बोला ओ फक, ये जानती है मुझे, ये जानती है, ओके ओके ओके। तो मैंने कहा कि 2 मिनट तुमसे कुछ कहना था। बोलती है बताओ। भाई मैं ब्लश क्यों कर रहा हूँ इतना। तो फिर मैं गया स्टेज के पीछे, क्योंकि इधर परफॉर्मेंस चल रही थी टीचर्स डे की, एंड मैंने उसे बताया कि आई लाइक यू एंड आई हैड अ बिग क्रश ऑन यू। भाई इतने साल की मेहनत जो वो मेरे सामने थी, एंड मैंने उससे कह ही दिया कि आई लाइक यू। पूरे जो मैंने 1 साल इस जर्नी में दिए हैं, बॉडी बनाई है, सब मेरे सामने था। एंड शी रिप्लाइड, सॉरी मेरा बॉयफ्रेंड है। सपना टूटा है तो दिल कभी रोता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। 1 साल की जो मेहनत मैंने इतने रगड़ के की, सब आंखों के सामने डिस्ट्रॉय हो गई। क्योंकि जो 1 साल में घस रहा था, उसी समय, क्योंकि उसको रिलेशनशिप में 1 साल हुआ था, तो उस समय कोई लौंडा उससे बात कर रहा था दिन रात। मेरी दुनिया तो उलट पलट गई भाई। और तुम ये सोच रहे हो कि ये मेरी कहानी का एंड था, राइट? वेल यू आर रॉन्ग। बिकॉज ऑफ कि मैंने अपने आप को डेवलप इतना कर लिया था कि मैं स्कूल के टॉप 90% लोगों में 90% लोगों से ऊपर आता था। एंड तुम समझ रहे हो कि 90% लोगों से ऊपर आना क्या होता है? आई वॉज अ फेमस किड इन माई स्कूल। एंड जैसे ही 10th का एनुअल फंक्शन ख़त्म होता है, 11th चालू हुआ, आई वॉज द मोस्ट फेमस किड इन द स्कूल, द मोस्ट गुड लुकिंग, द मोस्ट डैशिंग। तो सोचो, जब मैं परफॉर्मेंस करके नीचे आया तो क्या हुआ। मेरे पास एक जिस लड़की के अटेंशन के लिए मैं इतना तरसता था, वो तो नहीं थी, बट उसके अलावा सबकी अटेंशन मेरे पास थी। आई वॉज द स्टार किड ऑफ द स्कूल। जो मैंने इतना इम्प्रूवमेंट किया, जो मैंने इतनी जर्नी अपनी जी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी जो मैंने जी, इसका एक फ़ायदा हुआ। एंड वो फ़ायदा था कि मैं कभी भी उस अपने मोटे और बौने रूप को इम्प्रूव करता ही नहीं अगर मुझे इस लड़की पे कभी क्रश आता ही नहीं। सो थैंक्स टू हर। एंड अब मेरे को जो एक लड़की चाहिए थी वो तो नहीं, बट मुझे मल्टीपल मिलने लगी। एंड उसी के 2 साल बाद, मतलब 12th के स्टार्टिंग में, टीचर्स डे के समय मेरे ख्याल से उसका 12th के 11th के आखिरी में ही ब्रेकअप हो गया था। एंड आई डोंट गिव अ फक। ठीक है, मैंने 12th में उससे दोबारा बात चालू की, क्योंकि खुद से आई थी वो बात करने, मैं नहीं गया था उसके पास, मैं तो सब जगह मुंह मारता था। एंड वो मेरे पास आई और रोते रोते अपना बताया उसने कि ऐसा ऐसा हुआ था एंड मुझे तू पसंद है। आई वाज लाइक व्हाट,
ये क्या हो गया भाई, ये तो इसका तो बॉयफ्रेंड था और इसने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया था। वो बोली कि मुझे तुम हमेशा से पसंद थे, इवन दो कि मेरे रिलेशनशिप में थी तब भी मुझे तुम ही पसंद थे। एंड आई वाज लाइक व्हाट, ये क्या बकरी है। एंड उसने कहा कि हाँ मुझे तुम पसंद थे, पहले वाले नहीं, जब तुम बाद में 10th में तुम मुझे पसंद आए थे, जब तुमने अपनी बात आकर के कही थी, बट उसके बाद तुमने कभी मुझसे बात ही नहीं की, तो मैं कैसे बताती। और मैं रिलेशनशिप में भी थी बट अब ख़त्म हो चुका है, बट आई लाइक यू एंड मुझे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना है। मेरी तो दुनिया ही उलट पलट गई थी भाई। ट्रेन ने भी एग्री किया, मेरी तो दुनिया ही उलट पलट गई थी भाई। मेरी सांसें थम सी गई थी। बट सोचो मैंने क्या किया होगा। हाँ बोल दिया होगा रिलेशनशिप में बच्चे करेंगे, नहीं, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि जब मैंने उसे दोबारा 12th में देखा तो मैं जिस लड़की पे मुझे क्रश था वो कभी अच्छी थी ही नहीं। मुझे तो इसकी पर्सनैलिटी भी नहीं पसंद थी भाई, क्योंकि ये बहुत अकड़ू सी थी एंड मुझे अकड़ू लड़कियां नहीं पसंद, ठीक है। एंड तब मुझे समझ आया कि उसे मेरा बेस्ट वर्जन पसंद कभी करता ही नहीं, उसे मेरा वो छोटा नाटा गिट्ठा रूप ही पसंद करता था और उसे ही उस पर क्रश था। मैं तो बस इसे दिमाग में लेके चलता था कि भग रब ने बना दी जोड़ी, दिस टाइप। बट ट्रस्ट मी, गॉड्स हैव डिफरेंट प्लान। तो अगर तुम्हें भी अभी किसी लड़की पे क्रश है तो जाओ उससे बात करो। दो चीज़ें होंगी, या तो वो तुम्हें हाँ बोल देगी या तो तुम्हें मना कर देगी। अगर वो हाँ बोल देती है तो ठीक, अगर वो मना कर देती है तो दो चीज़ें होंगी। पहला, तुम कंबल में सुसक के रोगे और दूसरा, तुम्हारे अंदर आग लग जाएगी और तुम अपने आप को इम्प्रूव करके इससे बदलना चाहोगे। अगर तुम कंबल में सिसक के रोने वाले हो तो ठीक, और अगर तुम अपने आप को इम्प्रूव करने चाहोगे तो तुम्हारे साथ दो चीज़ें होंगी। पहला, तुम ट्राई करोगे और तुम्हें कोई रिजल्ट दिखेगा नहीं तो तुम छोड़ दोगे, और दूसरा, तुम 1 साल तक लॉक्ड इन रहोगे। अगर तुम छोड़ दोगे ये बोल करके कि इसमें कुछ होने नहीं वाला तो ठीक है, लेकिन अगर तुम ज़िद्दी हो और तुम 1 साल तक ग्राइंड करते हो तो दो चीज़ें होंगी। तुम या तो स्कूल के दोबारा सबसे फेमस बच्चे हो जाओगे मेरी तरह, या तुम वहीं रह जाओगे। अगर तुम वहीं रह जाओगे तो ठीक, और अगर तुम स्कूल के फेमस किड होगे तो दो चीज़ें होंगी। या तो तुम्हारी क्रश को रिग्रेट होगा कि मैंने इसे मना ही क्यों किया था, या तो तुम्हारे पास बहुत सारे दोस्त होंगे, बहुत ज़्यादा लड़कियां होंगी और तुम स्कूल में फेमस होगे और ओवरऑल तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई होगी। एंड दिस इज़ द पावर ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और हैविंग अ क्रश ऑन समवन। अगर तुम्हें भी है तो अभी जाओ और उससे बात करो। कोई परफेक्ट टाइमिंग होती ही नहीं भाई कि मैं कल कर लूँगा या फिर 1 साल बाद बॉडी बना के कर लूँगा। अगर वो चीज़ को होनी होगी तो वो अभी हो जाएगी, या तो वो कभी नहीं होगी। हमें फोकस किस चीज़ पे करना है? हमें फोकस करना है अपने आप को इम्प्रूव करने में। एंड अगर तुम अपने आप को इम्प्रूव करते हो तो भाई ऐसी 100 आएंगी और 100 जाएंगी। मेरी वाली तो मम्मी ही लाएंगी। मैं बोलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।